दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज की मेरी रचना में स्वागत है। दोस्तों आज की रचना बहुत ही मार्मिक है। आज की मेरी रचना में आपको जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ सुनने को मिलेंगी। आइए आज की रचना को सुनते हैं और आनंद लेते हैं। मुझे आशा है कि आज की रचना आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने सभी साथियों को शेयर करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज की रचना का पहला शेर। आपने देखा होगा गांव के बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर लौट के अपने घर आते हैं और घर आने के बाद क्या स्थितियां होती हैं, इस शेर की 4 पंक्तियों के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। करके पूरी पढ़ाई हम घर आ गए, करके पूरी पढ़ाई हम घर आ गए, अपनों की करके फिकर आ गए, खेत बटकर बहुत छोटे छोटे हुए, कि खेत बटकर बहुत छोटे छोटे हुए, इसलिए हम कमाने शहर आ गए, कि इसलिए हम कमाने शहर आ गए। दोस्तों परिवार बढ़ गए हैं और परिवार बढ़ने के साथ साथ ज़मीन के जो हिस्से थे हमारे, उनमें कई हिस्से बन गए हैं और बंटकर बहुत छोटे छोटे खेत हो गए हैं। तो करके पूरी पढ़ाई हम घर आ गए, अपनों की करके फिकर आ गए, खेत बंटकर बहुत छोटे छोटे हुए, इसलिए हम कमाने शहर आ गए। अब दोस्तों जब हम कमाने शहर पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी संघर्ष देखने को मिलता है, वहाँ भी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है वहाँ भी। तो आगे की 4 पंक्तियाँ यही सारी बातें वर्णित करती हैं। तो आगे की 4 पंक्तियों को गौर से सुनिए। कोई अपना नहीं हम किधर आ गए। गांव छोड़कर जब हम शहर जाते हैं तो वहाँ यही लगता है, कोई अपना नहीं हम किधर आ गए, दिल ने रोका था हमको मगर आ गए, हम तो छुप कर ही आए थे घर से यहाँ, कि हम तो छुप कर ही आए थे घर से यहाँ, कैसे दुश्मन हमारे इधर आ गए, कैसे दुश्मन हमारे इधर आ गए। हर जगह संकट की स्थिति है। कोई अपना नहीं हम किधर आ गए, दिल ने रोका था हमको मगर आ गए, हम तो छुप कर ही आए थे घर से यहाँ, कैसे दुश्मन हमारे इधर आ गए। दोस्तों समाज में एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि कोई भी जो अपने परिवार के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रह सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को साथ नहीं रख सकता है। तो इस तरह की विडंबना देखने को मिली है। वैसा ही हर जगह हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर के देशों में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आपका ध्यान चाहूँगा। अगर पंक्तियाँ पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अपनों से मुंह मोड़ कर आ गए, अपनों से मुंह मोड़ कर आ गए, सारे रिश्तों को हम तोड़ कर आ गए, जब नगर में वृद्धा आश्रम बन गया, उसमें माँ बाप को छोड़ कर आ गए। अपनों से मुंह मोड़ कर आ गए, सारे रिश्तों को हम तोड़ कर आ गए, जब नगर में वृद्धा आश्रम बन गया, उसमें माँ बाप को छोड़ कर आ गए। अपनों से मुंह मोड़ कर आ गए, सारे रिश्तों को हम तोड़ कर आ गए, जब नगर में वृद्धा आश्रम बन गया, उसमें माँ बाप को छोड़ कर आ गए। साथियों इन पंक्तियों पर आपका विचार हमें कमेंट के रूप में मिलना चाहिए। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में गंगा स्नान का अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोग गंगा नहाने पहुँचे। वहाँ की स्थिति देखी कि सरकार के दावे तो बहुत हैं गंगा की सफाई के, लेकिन दावों में कुछ सच्चाई नहीं है, किसी को बुरा जरूर लगे। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। उस जमाने में लोग पैदल जाया करते थे गंगा स्नान करने। मैंने इन 4 पंक्तियों में वही वर्णन करने की कोशिश की है। सारे पैदल ही करके सफ़र आ गए, सारे पैदल ही करके सफ़र आ गए,
जब नहाने गंगा तट पर आ गए। जल था दूषित बहुत देखते ही सभी, कि जल था दूषित बहुत देखते ही सभी, बिन नहाए ही हम अपने घर आ गए। जल था दूषित बहुत देखते ही सभी, बिन नहाए ही हम अपने घर आ गए। बिन नहाए ही हम अपने घर आ गए। सारे पैदल ही करके सफर आ गए। जब नहाने गंगा तट पर आ गए। जल था दूषित बहुत देखते ही सभी, बिन नहाए ही हम अपने घर आ गए। दोस्तों, गंगा मैया की ये दुर्दशा देखकर बहुत ही तरस आता है। आज की मेरी रचना के विषय में अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों को शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली रचना के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, सलाम, धन्यवाद।